अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर को मैंने देखा तो मैं तलब गई। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी खदीजा कहती है हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गया। किसी के गजल का शेर है, उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली और 10:10 पे मुसलमान हो गया। अम्मी खदीजा कहती हुजूर को देखा तो मैं तलब गई। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती मैं अपने घर आ गई, हुजूर की यादें मेरे घर आ गई, हुजूर की यादें मेरे घर आ गई। मैं तन्हाई में होती तो हुजूर मुझे याद आते। शायर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अम्मी खदीजा कहती हुजूर मुझे याद आते। मेरी खामोशी देख करके मेरी सहेली ने कहा है खदीजा क्या बात है तू बड़ी खामोश रहती है। मैंने कहा मुझे तीसरी शादी करना है। पहले इनकार किया था, अब वो खुद कहती हैं कि मुझे तीसरी शादी करना है। सहेली ने कहा खदीजा तू तीसरी शादी किससे करना चाहती, तूने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत हो गई है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी खदीजा कहती हैं जिससे तीसरी शादी करना चाहती हूँ वो सिर्फ मर्द होता तो रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। आया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बोले किसकी बातें करती है, तो खदीजा कहती है आमीना के लाल की बातें करती है। आपकी शादी, आपकी बेटियों की, आपके बेटों की शादी, बैठे हैं आप उलमाए किराम के पास, मस्जिद में बैठे हैं, उनके हुजरे में बैठे हैं, आप चाय खानों पर बैठे हैं, कहते हैं कि भाई दुआ करो मेरी बेटी है, तो सामने वाला कहता है कि अच्छा जवान है, हाँ माशाल्लाह। तो मेरे एक दोस्त हैं उनका एक बेटा है, अगर बात बन जाए तो क्या बेहतर है। ऐसे ही रिश्ते हो जाते हैं। साहिबो आज मैं बताता हूं कि हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ, इसे याद रखोगे इंशाअल्लाह, दिल से बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खदीजा के दिल में आ गई। बोले अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, शहनशाह खूबा मालूम हो रहा है। बोले किसकी बातें करती हो, बोले अल्लाह के रसूल की बातें करती हूँ। तो सहेली ने कहा फिर, कहा मैं चाहती हूं कि मेरा रिश्ता आगे बढ़ाओ। खदीजा की सहेली से ताल्लुकात थे। हुजूर की 2 फुफू हैं आतिका और सुफैया, दोनों की जो मजार शरीफा है मदीने शरीफ में, बकी शरीफ में आप एंट्री करोगे बाएं तरफ 40 फीट के फासले पर है हुजूर की दोनों फुफू की मजार शरीफ। 8 फुफू में 2 वहां पे आराम कर रही हैं। इनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे अम्मी खदीजा की सहेली के। जाके उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, हुजूर की फुफू ने, रिश्ता मुझे मंजूर है, लेकिन पहले हुजूर से तो बात करो, हुजूर के घर वालों से बात करो। कल तुम इसी वक्त हुजूर के घर पे तशरीफ लाना, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस मौजू पर बात की जाएगी। अम्मी खदीजा की सहेली दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पे तशरीफ ले गई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हुजूर के करीब में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब बैठे थे। उनके सामने हुजूर की चची जनाबे अबी तालिब की बीवी, मौलाए कायनात की माँ मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी। माशाअल्लाह उलमाए किराम है, नारों से इस्तकबाल करे। माशाअल्लाह अल्लामा क़यामुद्दीन साहब क़िबला, उलमाए किराम जितने बैठे हैं अल्लाह सबके वरूद मसूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन कह दो, हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम को अल्लाह तवील उम्रों से नवाजे, आमीन कह दें। अल्लाह इनकी छोटी तनख्वाहों में खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन कह दें इंशाअल्लाह। सुने अल्लाह के रसूल का फरमान, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह ये मेरी सुन्नत है। बातें समझ में आ रही हैं, बोलो भाई। अम्मी खदीजा की सहेली ने एंट्री किया हुजूर के घर में, हुजूर का रिश्ता लेकर के। सुनना साहिबो बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ज्यादा वक्त आपके पास में नहीं, मेरे पास नहीं है। जैसे एंट्री किया हुजूर के घर में तो बड़ी खुश थी, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा है क्या बात है, मेरे घर पे बड़ी खुश होकर अंदर एंट्री करती है। तो खदीजा की सहेली ने कहा, ऐ मखदूमा फातिमा बिनते असद, मैं रिश्ता लेके आई हूं। तो फातिमा बिनते असद ने कहा किसका रिश्ता लेके आई है, कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं।
देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। कहा खदीजा किससे रिश्ता करना चाहती है? तो इशारा करके बोली खदीजा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुना तो हुजूर मुस्कुराए और हुजूर की बारगाह नूर व करम से आवाज आई। देखना फिर कौन कहता है सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अजीब बात है, ये जो खदीजा की सहेली मेरे पास अभी रिश्ता लेके आ रही है ना, इसे खबर ही नहीं है कि बहुत पहले अल्लाह ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है मुझको। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर मुस्कुराए, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। ये मुस्कुराना यस की निशानी है, ये मुस्कुराना रिश्ते को एक्सेप्ट करने की निशानी है। हुजूर ने रिश्ते को कबूल कर लिया, हुजूर की शादी की बात पक्की हो गई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। साहिबो सुनना, कोई और काम ना करे तो बेहतर है। सुन लें, थोड़ी देर के बाद है, आप मेरे दिल में है, मुझे एक अलग उनसियत है इस जमीन से, उलमाए किराम से। सुन ले थोड़ी सी बात। अल्लाह के रसूल की शादी का दिन आया, अल्लाह के रसूल दूल्हा बनने वाले, शबे असरा का दूल्हा बनने वाला। अल्लाह के रसूल की यूं समझ लें कि वहां की तहजीब और सकाफत की बुनियाद पर आज बारात जाएगी। हुजूर के पास हुजूर के चचा आए, जनाबे अबी तालिब। कहा आए मेरे भतीजे, आज तुम्हारी शादी है। हुजूर ने फरमाया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की तरफ से। कहा आज तुम दूल्हा बने। कहा अल्लाह की मर्जी है। तो मालूम क्या कहा हुजूर के चचा ने? सुनने का और से फरमाया कि आए मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो, किसी को खुसूसी मेहमान बना लो। जनाबे अबी तालिब ने कहा मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लो। अल्लाह के रसूल रोने लगे। अगर मैंने कपिल शर्मा के ड्रामे बयान किए होते तो आप हंसते, सब के सब हंसते। उमर शरीफ के लतीफे होते तो सब हंसते। आइए मैं बताऊं कि हुजूर रोए थे तो क्यों। सुने गौर से, अगर दिलों को आप रोशन करना चाहते हैं तो मुअद्दब तरीके से हुजूर की बातें सुने। 30 साल की लाइफ में अल्लाह का शुक्र है कभी मैं बेवजू नहीं बैठा स्टेज पर। एक बात सुन ले आप, अल्लाह माफ फरमाए कभी ऐसी गलती हो गई तो कभी नहीं बैठा। 11-11 घंटे बैठता था। मैंने कभी जो हुजूर की नात पढ़ी गई तो मैंने नात सुनी, तकरीर की गई तो तकरीर सुनी। मैंने उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। 10-10 घंटे की वीडियो निकाल के आप देख ले। हुजूर का जिक्र, सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। समझ रहे आप? तो जब हुजूर हो और बातें हुजूर की हो तो फिर किसी की बात ना हो, कोई और काम ना हो भाई। समझे ये क्या मतलब है? सबके पास अपने अपने आलात मौजूद हैं, आले समात के तौर पर। लग जाएं अपने अपने काम में। हम लोगों के भी नंबर लाखों लोगों को दिए हुए हैं, हम लोग भी लग जाएं अपने अपने काम में। सुने तवज्जो के साथ, हुजूर का फरमान है अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। क्या सुन्नत है हुजूर की, क्या तरीका, क्या निशानी, क्या शायर है हुजूर के। अल्लाह के रसूल से जनाबे अबी तालिब ने कहा अरे मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लें, किसी को खुसूसी मेहमान बना लें। हुजूर रोने लगे। सुनना साहिबो, हुजूर रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चचा कैसी बातें करते हो, मुझसे कहते हो अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लूं। किसे बनाऊं? जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, गोद में नहीं, जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, मेरे अब्बू का हजरत अब्दुल्ला का मदीने शरीफ में दारे नाबगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। क्या मतलब? हुजूर पैदा नहीं हुए, यतीम हो गए। अभी हुजूर जमीन पर नहीं आए कि हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे चचा, जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, अम्मी आमिना के शिकम में, तो मेरे अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ था, दारे नाबगा मोहल्ले में। आज से तकरीबन 70 साल पहले उनकी कब्र शरीफ ट्रांसफर हुई थी, बकी शरीफ में तदफीन अमल में आई थी। एक अलग टॉपिक है, कभी बात करूंगा। मेरे आका फरमाते जब मैं 6 साल का था, कितने, ये बच्चा कितने साल का होगा भैया? 7-8 साल का होगा। वो बच्चा देखें वो भी 6-7 साल का होगा। इस बच्चे को अभी खड़ा कर दिया जाए ना, आप कहोगे हाँ ये बच्चा 6-7 साल का है। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ भी, हुजूर फरमाते हैं चचा मुझसे कहते हो मेरी शादी में कि चीफ गेस्ट बना लो किसी को, किसको बनाऊं? जब मैं 6 साल का था तो अपनी अम्मी के साथ पहली मर्तबे मैंने मदीने शरीफ का सफर किया था। दूसरा सफर जनाब जिब्रील के साथ किया था।
तीसरा सफर खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर के साथ किया था। मेरे आका फरमाते मैं 6 साल का था और अपनी माँ अम्मी आमिना की उंगलियां थाम के 480 किलोमीटर का सफर मैंने मदीने शरीफ का किया था। मदीने शरीफ में मुनाफिकीन की रेशा दवानियों की वजह से, ईसाइयों की बदतमीजी की वजह से मेरे आका फरमाते मेरी माँ मुझे खामोशी से लेकर के वापस मक्के शरीफ आ रही थी। मेरी माँ की उम्र 23.5 और 24 साल के आसपास की थी। हुजूर फरमाते मेरी उम्र 6 साल के आसपास की थी। जब मक्के और मदीने के बीच में एक पहाड़ी है, उसको अबवा शरीफ कहते हैं। मेरे आका फरमाते जब उस पहाड़ी पर मेरी माँ और मैं पहुंचा, पूरा ग्रुप था, पूरा काफिला था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा तो सब ने कहा कुछ दिनों तक यहां कयाम कर लिया जाए। मुझे कयाम करने की मोहलत मिली। अचानक मेरी मां की तबीयत अलील हो गई। मां मां होती है, दे दीजिए, नहीं बोलिए मत, उससे कुछ मत बोलिएगा, खाली बस खामोश बैठे रहें, बस सब लोग। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी मां की तबीयत बिगड़ गई, मेरी मां की तबीयत अलील हो गई। सरकार इरशाद फरमाते हैं मुझे काफिले के लोगों ने बुलाया, बोले मोहम्मद ताल इधर आ। हुजूर फरमाते मैं 6 साल का था, मुझे बुलाया गया। मक्के के बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, 70-70 साल के उम्रों के बड़े बड़े नवाबान मक्का थे। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते क्या बात है? सब ने कहा काफिले को मक्के लेके जाना है। सुनने में आया कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है। मेरे आका रोने लगे, फरमाया हाँ मेरी मां की तबीयत अलील है। तो काफिले के लोगों ने कहा कि 2 दिन हम का मौका हम तुम्हें देते हैं, अपनी मां की शिफा की दुआ करो। 2 दिन के बाद काफिला मक्के जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, देखते हैं क्या रब की मर्जी है। अल्लाह के रसूल अपनी मां के पास आए। हुजूर की मां तशरीफ फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मां की तकलीफ बढ़ती गई, मैं परेशान होता चला गया। साहिबों कभी दर्द सहा हो तो जानो, कभी तकलीफें झेली हो तो जानो, ये दर्द तो सिर्फ फलस्तीन वालों के हिस्से में आया, ये तकलीफें तो मुहाफिजीन बैतुल मुकद्दस के हिस्से में आई है। हमने 800 रुपये किलो का गोश्त खाया है, हमें क्या पता तकलीफ किसे कहते हैं। ये सकीना और जैनब जानती हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकिर जानते हैं। हमें नरम गुदास बिस्तरों पे सोने की आदत हो गई। हमें 4 साल की बच्ची को गर्म रोटियां ना लाने पर जूतों से मारने का शौक हो गया है। हमें तो शादी ब्याह में रोटियां ठंडी हों तो सेल्फी लेकर के गाली देने का शौक और रवाज। हमें आम करने में मजा आता है। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे रहते हैं। हम क्या जाने दर्द किसे कहते हैं, हम क्या जाने गम किसे कहते हैं। कभी आपने झेला हो तो आप जाने। हमने तो नाजो नियम में परवरिश की, एसी की ठंडक में रहे और सर्दियों में सूटर में मुक़य्यद रहे, हमें क्या पता गम किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 दिन के बाद मुझे काफिले के लोगों ने फिर बुलाया, बोले मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते मैं करीब गया। मैंने कहा क्या बात है? बोले कि माल जो बेचने के हैं वो खराब हो रहे हैं और ये काफिला मक्के जाना चाहता है। आप ऐसा करें, या तो अपनी मां को मेरे साथ लेके चलिए मक्का। तो हुजूर फरमाते हैं या तो, कहा नहीं इसके बाद तुम बोलो। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं, मेरी मां तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। तुम चलने की बात करते हो, मेरी मां के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी मां चल सके। यहां से मक्के शरीफ 180 किलोमीटर का फासला है। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। काफिले के लोगों ने मालूम क्या कहा? कलेजे मुंह को आ जाते हैं। बोले अरे मोहम्मद हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं है। अरे मोहम्मद तू जान तेरी मां जाने, हम तेरी मां की तकलीफ को शेयर नहीं कर सकते। हम मक्के जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ दिन ठहर जाओ तो मेरी मां के अंदर ताकत आ जाए। लोग बोले हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं। किसकी बात की जा रही है? किसकी बात की जा रही है? जिसने मदीने शरीफ में यहूदी के जनाजे को देख करके आंसू बहाया था और लोगों ने कहा तो हुजूर यहूदी का जनाजा है। तो मेरे आका फरमाते हैं मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरे होते हुए जहन्नम में जा रहा है। ऐसी हसास तबीयत थी हुजूर की। आज हम लोगों के मरने का मजाक का टेबल, मजाक की टेबल पे बातें करते हैं। फला लुट गया, फला बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर। सुने आका करीम ने फरमाया कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं।
अपनी मां को संभाल। अल्लाह के रसूल कहते मेरे सामने ऊंटों पर कजावे बांधे गए, खेमे की तनाबें उखाड़ी गईं और साजो सामान मक्के वालों ने लपेटा और अपने ऊंटों पर लगेज रखा, घोड़ों पर सवार हुए, मेरे सामने वो अलविदा कहते हुए चले गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोते हुए मैं था, मेरी मां थी और कोई न था। हुजूर कितने साल के हैं? बोलो भाई। 6 साल की उम्र के हुजूर है, कांधे पर इतना बड़ा बोझ। मां की उम्र कितनी है? 23-24 साल के आसपास। अल्लाह के रसूल कहते हैं कोई न था, सिर्फ मेरी मां की सहेली थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन, अगर चाहो तो बरकत के लिए नाम ले सकते हो। फिर से बोले, एक चांस और देता हूं, फिर से ले। आपने 3 मरतबे में 70% लोगों ने नाम लिया। पता है हुजूर इनके बारे में क्या कहते थे? अल्लाह के रसूल फरमाते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद ये मेरी मां है। हुजूर ने कितना अपनी मां से प्यार किया, मां जैसी औरतों से प्यार किया। आज हम अपनी मां से बात नहीं करते, आज हम अपनी मां से मोहब्बत भी नहीं करते। कितने बदतमीज किस्म के लोग हैं। आज हमारे मुआशरे में बेटियों की शादी होती है ना, तो दोस्त कहते हैं तेरी मां नहीं है, तो मालूम बड़ा बेटा क्या कहता है? अरे वो कमीनी पागल हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई है, मेरा मौत जिंदगी का उससे साथ टूट गया है, अब मैं उसे हमेशा के लिए अलग कर चुका हूं। तो उसके साथी कहते हैं पागल कहीं के, अरे मां है मां, मेहमान आएंगे उसे पूछेंगे बुला ले, तेरी बेटी की शादी है। दिल पे पत्थर बांध करके वो अपनी सगी मां के पास अपने छोटे वाले भाई के घर जाता है। ये हमारा मुआशरा। कहता अम्मी चलो बेटी की बारात आने वाली, तेरी पोती है। मां ने कुछ न कहा, टूटी हुई चप्पलें पहनी, एक लाठी उठाई और फिर चलते हुए अपने बड़े बेटे के घर में कई साल के बाद आ गई। किसी ने सोफे पर बैठने के लिए नहीं कहा, किसी ने उसे डबल बेड पर बैठने के लिए नहीं कहा। मां वहीं पर बैठ गई जहां गरीब औरतें प्लेट को धुला करती, अपनी चप्पलों पर बूढ़ी मां बैठी हुई है। किसी ने चाय दी तो पी ली, जो भी करीब से गुजरता एक लात मारता, इधर से उधर होती रही। कुछ नए मेहमानों ने समझा ये नौकरानी है। बेटियां घर में उन्हें देख करके मां को तंज करने लगी। मां को दिक्कत ज्यादा हुई, इंसल्टी ज्यादा महसूस हुई, तो मां ने अपनी लाठी उठाई, टूटी हुई चप्पलें पहन करके अपने घर वापस आ गई। जब शाम को अपनी पोती की विदाई के वक्त को देखा तो खिड़की खोल करके उसी मां ने हल्का सा सुराख किया और बाहर के मंजर को देख के रो के बोली, अपने दुपट्टे को दुआ बना के हाथों की सूरत देकर अल्लाह की बारगाह में, ऐ मेरे मौला ये मेरा खून है जो मेरी पोती की सूरत में विदा हो रही है, मेरे बेटे की बेटी की शादी है, ऐ मेरे मौला इसकी इज्जतों का भरम रखना। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूं। मां रोती रही और बेटे की बेटी विदा हो गई। किसी ने मां को पूछा नहीं, साहिबो आप एक जलसे में 51 साल से आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? अगर कहो तो मैं बता दूं, हुजूर ने मदीने शरीफ में इरशाद फरमाया था। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, नबियों के इमाम हैं। क्या फरमाते हैं? काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। जुमला सुनना इसको, मेरे आका फरमाते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी मां इसी मस्जिद नबवी शरीफ के तीसरी सफ के करीब में बाबे आयशा है जो कुरान के जुज़दान की रहल से बंद है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी मां अम्मी आमीना इसी बाबे आयशा पे काश खड़ी होती और मुझे कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोते हुए मैं अपनी नीयत तोड़ करके अपनी मां से लिपट जाता। हाय हाय हाय, काश मेरी मां जिंदा होती। कोई है जो अपने हाथों को उठा के बता दे कि मेरी मां जिंदा है मां? उठाए रखिए, जिनकी मां जिंदा हो उठाए रखिए, कह दें अपने हाथों को उठा के ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ना ना ना, ऊंची आवाज से बोले भाई, मां जिंदा है, फिर से बोलो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वादा करो इंशाअल्लाह जब कभी घर से बाहर जाएंगे अपनी मां का हाथ चूमेंगे। ऐसा कर सकते हैं इंशाअल्लाह? बोले वादा करो इंशाअल्लाह। तुम अगर शहर में हो, तुम्हारी मां देहात में, मुजफ्फरपुर में, सीवान में, पटना में, मालूम है आपको, आप तो शहर की रंगीनियों में खो जाते हो। तुम्हारी मां तुम्हारे उतरे हुए कपड़े को तकिए के नीचे रख के सोती है। तुम्हारी मां तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को देखती है, किसी को छूने नहीं देती। ये मेरे बेटे की निशानी है। तुम्हारी मां उस जमीन पे खड़ी रहती है,
जिस जमीन पर तुमने खड़े होकर थूका था। मेरी माँ कहती है मेरा बेटा आखिरी मर्तबे यहीं पे खड़े होकर थूक रहा था, अभी तक मुझे याद है। माँ को अपने बेटे की एक्टिविटीज पर किस कदर नजर रहती है, लेकिन बेटा शहर में आके हुस्न की जुल्फों में मुक़य्यद हो गया और माँ को भूल गया। दुआ करो माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, ये बात मैंने बताई है, कभी सुनी होगी तो सुने, नहीं वादा करो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। बगदाद शरीफ में मेरे बड़े अजीम शेख हैं, शेख बशीर गिलानी। आप फरमाते हैं कोरोना वायरस के दौर में मेरी बच्चियां, मेरी बच्चे, मेरी भतीजियां, मेरी भतीजे सब बीमार पड़ गए वायरस में। गौस पाक के रोज़े शरीफा से 10 किलोमीटर के फासले पर उनका घर है, मैं गया हूँ। वो कहते हैं कि मेरे घर के सब बच्चे बीमार पड़ गए वायरस में, कोरोना में 4-5 साल पहले। शेख बशीर गिलानी कहते मैं बहुत रोया कि मेरे बच्चे बच जाएं, मेरी बच्चियां बच जाएं, लेकिन फूल जैसे चेहरे मुरझा रहे थे। मैं डर गया कहीं सब मर न जाएं, मेरी नस्लें कहीं खत्म न हो जाएं। मैं क्या करता, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैंने अपने आप को अपने घर से उठाया और करीब में दूसरे बेड पर मेरी माँ लेटी हुई थी। शेख बशीर कहते हैं मैं अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को बेड पर से उठाया और उठा के ला के एक कुर्सी पे बिठा दिया। तवज्जो है पैकर भाई, माशाल्लाह आपका आना मुबारक हो। शकील भाई की तरफ से तवज्जो है आपकी। जज़ाक नारे रिसालत, जज़ाक ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा अरे मिराजुल उलूम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह उलमाए किराम की मोहब्बतें कबूल फरमाए माशाल्लाह। मैं इसे बगदाद शरीफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। आपका तोहफा बगदाद शरीफ लेके जाऊंगा। मेरे बड़े भाई हिंदुस्तान के सबसे शोर आफाक नाजिम जनाब मोहतरम कफील अंबर साहब तशरीफ लाए, इजाज़त। सुभान अल्लाह। पैकर भाई तशरीफ लाए हैं, ज़रा कोई खामोशी से कह दे अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। मुझे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर का कौल है अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह कोई जोर से बोले मेरी, ऊंची बोले मेरी सुन्नत है। मेरी गुफ्तगू इसी पैराग्राफ के साथ हो रही है। आप थक तो नहीं गए? बोलो भाई कुछ बातें समझ में आती हैं। बेस क्या है इस शादी का, बेस क्या है? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, क्या फरमाया था मालूम है? आप फरमाते हैं मेरी माँ काश जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझसे कहती मेरे बेटे मोहम्मद इधर आ, तो मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई इंशाअल्लाह बोले। हाँ। शेख बशीर गिलानी फरमाते हैं कि जब मेरी बच्चियों की, मेरे बच्चों की तबीयत अलील ज़्यादा हो गई, मैं परेशान हो गया। मैं क्या करता, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा लिया, उठा करके मैंने उसे कुर्सी बिठाया, अल्लाह बिठाया, और फिर मैंने अपनी माँ के पैरों के नीचे एक टप प्लास्टिक की बाल्टी ला के उसे रख दी। एक लोटे में पानी लाया और अपनी माँ के पैरों को मैंने धुला। धुलने के बाद मैंने अपनी माँ को उठाया, बेड पे सुला दिया। बाल्टी में मेरी माँ के पैरों का धोवन था। मैंने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बुलाया। मैंने कहा लाइन से आ जाओ। सब बच्चे बच्चियाँ मेरे लाइन से आ गए। मैंने उसी बाल्टी से पानी भर भर के अपनी बच्चों को पिलाना शुरू किया। मैंने कहा इसे पी लो, ये मेरी माँ के पैर के धोवन। किसी और वजह से मौत आ सकती है, अब कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का गौसाला पिला दिया है। बोले आसिफ खुदा की कसम मेरे सारे बच्चों को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। माँ से मोहब्बत करेंगे। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, माँ को तकलीफ ना दिया करो। हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह बोले। माँ को कभी डांटा ना करो, माँ का दिल बड़ा प्यारा होता है। मुझे अफसोस होता है, मैं एक दोस्त के यहाँ गया था, कफील भाई क़यामती साहब। मैंने कहा कि तुम्हारी अम्मी, तो रोने लगे, बोले उनका तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा कब? तो मालूम कैसी फाइल पलटी, आपको दंग रह जाने में कोई हैरत नहीं होगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आसिफ भाई, मेरे बड़े वाले भाई मेरी माँ से बात नहीं करते थे। मैंने कहा फिर? बोले मेरी माँ ने एक दिन कहा था कि मेरे घर के करीब में मेरा बड़ा बेटा ईद की नमाज पढ़ने आएगा, उस दिन वो मुझसे बात करेगा। शायर ने कहा नहीं, ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। माँ ने सोचा था कि ईद का दिन है, आज तो मेरा बेटा कई सालों के बाद मुझसे बात करेगा। ईद के दिन तो लोग दुश्मन को भी सेवई खाने के लिए बुलाते हैं। मेरी माँ तैयार होकर के मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठ गई।
पूरे गांव के लोग नमाज पढ़ने आए और नमाज पढ़ के एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे, मुसाफा और मौनका कर रहे थे। मेरी माँ हसरत के साथ बैठी थी। आज जब सबसे गले मिल के मेरा बड़ा वाला बेटा मस्जिद के बाहर आएगा, मुझे देख के लामोहाला वो मुझसे सलाम करेगा, मैं उसे अपने आंचल में भर लूंगी, उसे प्यार करूंगी। मेरे शौहर की निशानी है, मेरा खून है, मैंने उसे अपना दूध पिला के पाला। माँ कहती मैं बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मस्जिद से बाहर मेरा बेटा निकला, बड़ा वाला, जिसने मुझे कई साल से मुझसे बातें नहीं की थी। माँ कहती है कि जब मेरा बेटा बाहर निकला तो बाहर भी कुछ लोगों से मुसाफा और मौनका कर रहा था। अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने अपनी बाजुओं को फैला दिया, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे साये में आजा। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे झिड़क दिया। वो कहता है, मेरी माँ कहती है मैंने अपने दामन को फैला रखा था, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे घूर के देखा और जोर से चप्पलें पटकी और अपने घर की तरफ चला गया। उसने मां से बातें नहीं की। मैंने कहा फिर? बोले मां को तकलीफ बहुत हुई। मां उठी और घर के आंगन में आ गई। मां रोने लगी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ? बोले कम से कम ईद के दिन तो बेटे को मुझसे मिलना चाहिए, लोग दुश्मनों से मिलते हैं, बस आप दंग रह जाएं। वो कहता है आसिफ भाई, मेरी मां ने दाहिना हाथ अपने सीने पे रखा और कहा हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, मेरा कसूर क्या है कि तुमने मुझसे बात नहीं की? ईद का दिन बस इतना कहते कहते 10 मिनट में मेरी मां का इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं आप? मां इतनी हसास तबीयत की होती। कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो मां की दुआ लेके। हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियां फरमाते हैं, सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी मां जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब तक मेरी मां जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और मेरी मां के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा मां के इंतकाल के बाद क्या होता था? तो सरकार महबूब इलाही फरमाते थे, मेरी मां के इंतकाल के बाद मैं अपनी मां की कब्र पे जाता था, ऊपर बैठ के मैं दुआ करता, मेरी मां कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। आय हाय हाय, मां मां होती है। हाथों को फिर उठा के वादा करो, मां से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले मां। और अगर मां तुम्हारी नहीं हो, कब्रों में हो, तो मां के पास जाया करो इंशाअल्लाह। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार करती है, कब्रों में तुम्हारा इंतजार करती है। जाओगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई। बड़ा ही मुबारक वजूद है जिसे मां कहते हैं। ये लफ्ज अगर कोई गूंगा भी अदा करता है ना, लगता है उसने अपने मुंह में मिस्री की डली रखी है। अल्लाह आपकी माओं को सलामत रखे, आमीन कह दो। मेरी मां नहीं है। मेरी मां इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी। मेरी मां का इंतकाल भी आशूरा के दिन सुबह को 7 बजे हुआ था। मेरी मां का बड़ा फैज़ है। मैं अक्सर उसकी चप्पलों को अपनी टोपी में रखता था। मेरी टिकट कभी कभी कंफर्म नहीं होती तो मैं मां से दुआ लेता था, मेरा सफ़र आसान हो जाता था। आज भी रातों को जब जाता हूँ जलसों से वापस 1:30-2 बजे, तो माँ की कब्र के करीब बैठता हूँ, उसकी कब्र की मिट्टी को चूमता हूँ तो काबे के दरोबाम की महक आती है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सबसे मुबारक जीना है जिसे माँ कहते हैं। हुजूर ने क्या कहा था, फिर रिवर्स कर दूं, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा के करीब खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? बोले वादा करो कभी झिड़कना नहीं इंशाअल्लाह माँ को। माँ का हाथ चूम के बाहर जाओगे तो कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। बोले यही जलसों का मकसद है। और क्या है साहिबो, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। अल्लाह के रसूल से जनाबे अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे आज तुम्हारी शादी है, किसी को चीफ गेस्ट बना लो। तो हुजूर ने क्या कहा, किसे बनाऊं? 2 महीने का अपनी माँ के पेट में था तो मेरे बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। जब 6 साल का था तो अबुआ शरीफ की वादी पे, अबुआ शरीफ की वादी में मैं था, मेरी रान पर मेरी माँ थी। 23.5 और 24 साल की मेरी माँ थी। 6 साल के हुजूर हैं, 6 साल के हुजूर। किसी बच्चे की उम्र हो तो उसे खड़ा करके देख लो, इस उम्र में हुजूर पर कितना लोड आया। क्या कहता है बोली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला अल्ताफ हुसैन हाली, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। नुस्खे कीमिया आपको मयसर आया है, संभाल के रखो वरना ये बर्फ की सिल है, पिघल जाएगी। समझ रहे हैं आप?
ये नेमत पिघलने ना पाए।